हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। और आज हम लेकर आ रहे हैं आप सबके लिए एक छोटा कंसेप्ट जो कि अगर आप याद रखेंगे तो आपके मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम में मैथ में बहुत काम आने वाला है। ठीक है, ये जो एक कंसेप्ट जो है वो वृत्त और स्पर्श रेखा से रिलेटेड है। ठीक है, तो जैसे कि अगर आप कोई वृत्त पारते हो, ठीक है ना, जैसे अगर आप कोई वृत्त पारते हो, ये जैसे कि आप वृत्त पारे, ठीक है, तो वृत्त और स्पर्श रेखा से रिलेटेड हम कुछ जानेंगे। ठीक है, तो बाहरी बिंदु से पहले हम यही करते हैं, वृत्त पे किसी एक बिंदु पर कोई एगो पॉइंट रहेगा तो उस पॉइंट पे सिर्फ एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। अगर आपको पता है तो ठीक है, हम बहुत सारी चीजें और भी जानने वाले हैं। ठीक है, नहीं पता तब ध्यान रखना, किसी एक पॉइंट पे हम एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, यानी वृत्त के किसी एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा। पहले चीज याद रखेंगे, वृत्त के किसी एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा। ठीक है, अब उसके बाद क्या कर सकते हैं, अगर पूछ दिया कि वृत्त पे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो वृत्त में बहुत सारी अनगिनत बिंदु है तो अनगिनत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, लेकिन किसी एक खास बिंदु बोल दिया तो कितना स्पर्श रेखा, एगो खास बिंदु, तो एगो स्पर्श रेखा। अब उसके बाद वृत्त पे तो चले गए, वृत्त के अंदर कोई बिंदु से, वृत्त के अंदर कोई बिंदु से अगर खींचेंगे लाइन तो इसको ऐसे कट करेगा, तो इधर हूं तो कट करेगा, तो वृत्त के अंदर किसी बिंदु से कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींचा जा सकता उस वृत्त पर। उसी वृत्त पर, दूसरा वृत्त पे तो खींचा ही जाएगा, उस वृत्त पे नहीं खींचा जा सकता। ठीक है, अब हो गया बाउंड्री का बात, यानी यहां पर ये जो परिधि है उसका बात हो गया, अंदर का बात हो गया। अब करते हैं बाहर का बात। बाहर अगर कोई पॉइंट रहेगा तो बाहर पॉइंट है तो इस बाहरी पॉइंट से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खिंचाएगा, एगो खिंचाएगा इधर तो एगो खिंचाएगा इधर। ठीक है, और दोनों स्पर्श रेखा का लंबाई जो होगा वो बराबर होगा। अगर टी दे अगर मान के चलो टी देते हैं और ये क्या देते हैं, यू दे देते हैं, तो पीटी और पीयू दोनों क्या होगा, लंबाई में बराबर होगा। ठीक है, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा होता का इतना तो पता होगा, स्पर्श रेखा यानी वृत्त को जो एक बार टच करता है उसको स्पर्श रेखा कहते हैं। ठीक है, एक बार टच करके निकल जाए, एक सरल रेखा, सीधी रेखा। ठीक है, तो बाहरी बिंदु से कितना हो गया, दो स्पर्श रेखा, इतना क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्या करते हैं, स्पर्श रेखा और कैसे खींचते हैं, स्पर्श रेखा की लंबाई के बारे में बात कर लिए। कुछ चीजें और आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर दो वृत्त रखेंगे, कितना वृत्त, दो वृत्त रखें, ठीक है, यानी दो वृत्त को जोड़े में अगर रखते तब। ठीक है, तो अगर दो वृत्त है, इसका आकार कुछ होगा, इसका आकार कुछ होगा, इसका त्रिज्या कुछ होगा, इसका त्रिज्या कुछ होगा, तो अगर स्पर्श रेखा दोनों वृत्त पर एक ही स्पर्श रेखा, जो इसके लिए भी स्पर्श रेखा हो और इसके लिए भी स्पर्श रेखा हो, तो कैसे याद रखेंगे, दो वृत्त अगर दूर दूर, क्या ये दोनों में कोई टच है, दूर दूर है ना, तो अगर दो वृत्त बिना कोई संपर्क में है, ठीक है ना, तो दोनों वृत्त पर जो एक ही स्पर्श रेखा दोनों के लिए हो, तो एगो स्पर्श रेखा ई होगा, एक स्पर्श रेखा ई होगा, ये वाला सॉरी टच होके निकल जाओ। एगो स्पर्श रेखा ऐसे भी हो सकता है तिरछे, और एगो स्पर्श रेखा ऐसे हो सकता है तिरछे। ठीक है, जो स्पर्श रेखा इसके लिए भी है वो स्पर्श रेखा इसके लिए भी है। ठीक है, तो बाहरी अगर कोई दूर दूर वृत्त रहेगा तो चार स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। कितनी स्पर्श रेखा, चार स्पर्श रेखा। ठीक है, अब क्या करते हैं, वृत्त को पास बुला लेते हैं, चिपका देते हैं। एक कंडीशन, अगर वृत्त चिपक गया तो ऐसे वाला और ऐसे वाला दो गो नहीं रहेगा, एक ही गो रह जाएगा, सिर्फ ई रह जाएगा। ठीक है, और बाकी जो था ई वाला और ये वाला, ये क्या हो जाएगा, रह जाएगा। तो दो गो ई और एगो ई, जो दोनों के लिए क्या है, समान स्पर्श रेखा है। मैट्रिक परीक्षा में ना बहुत कम डायरेक्ट आपको सवाल आ जाएगा, तो तीन स्पर्श रेखा। ठीक है, अब अगर क्या करें, दोनों को और पास बुलाते हैं, तो ऐसे है और दूसरा ऐसे है, तो यहां पर वाला खत्म, टाटा, बचा कौन, एगो बचा ई और एगो बचा ये वाला, तो दो गो स्पर्श रेखा। अब दो गो हो गया, अब और पास क्या करते हैं कि एक वृत्त ऐसे और दूसरा वृत्त इसी के अंदर, इसी के अंदर चला गया, तो सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा होगा। कितना स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा। तो याद रखना है, दूर दूर ऐसे ऐसे तिरछा तिरछी चार, अगर चिपक जाए ऊपर नीचे और जो ऐसे से हो रहा था वो एक ही गो हो गया, तीन। अगर इंटरसेक्ट यानी प्रतिच्छेद कर दे ऐसा तो एगो दो गो, बस दो ही गो। ठीक है, उसके बाद अंदर आ जाएगा, तब कितना, सिर्फ और सिर्फ एक स्पर्श रेखा।
जो दोनों के लिए स्पर्श रेखा होगा। ठीक है, ये कंसेप्ट अगर आप याद रखोगे स्पर्श रेखा से रिलेटेड जो मैंने आपको बताया, तो आपको जरूर परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में नंबर बनेगा आपके वृत्त से। ठीक है, तो ये बातों को ध्यान रखना। अगर मेरा ये आपको बताया गया जो तरीका है वो आपको पसंद आया है, अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लोगों तक शेयर भी करना वीडियो को। ठीक है।